लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट लिस्ट्स, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, 2 क्लासेस हमारी लिस्ट के ऊपर हुई थी। टुडे वी गोना टॉक मोर अबाउट सेट्स एंड ट्यूपल्स, ठीक है। उम्मन अलग अलग दो चीजें हैं, इनका डायरेक्टली आपस में कोई आपस में ताल्लुक है, बट देयर आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली मैं दोनों को एक्चुअली एक साथ रख के पढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा और दोनों के बीच पे डिफरेंस और काम करने का तर्ज समझ में आ जाएगा। तीसरा, फिर एक्चुअली ये लिस्ट, सेट्स और ट्यूपल्स एरे का ही हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक काम करने का तरीका तीनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। आई विल शो यू इन अ मोमेंट। तो बिकॉज सेट्स, लिस्ट, ट्यूपल्स टेक्निकली एक ही जैसी हैं, टेक्निकली थोड़ा सा इनमें फर्क आता है इंटरनल। तो वो फर्क हम देखेंगे और उस हिसाब से मैंने कंपैरिजन करके हमने थोड़ा सा बात की। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए लिस्ट्स के और इन अभी हम जब बात करेंगे तो आपको वाजे और हो जाएगा कि लिस्ट, सेट्स और ट्यूपल्स में क्या फर्क है, कहां पे क्या चीज यूज करनी है, ठीक है। बेसिक मेथड्स हमारे पास वही आ जाता है। तो आज बात होगी लिस्ट और सेट्स की। उसके अंदर कुछ चीजें हैं कि यार लिस्ट और सेट्स के आइटम्स कैसे ऐड करते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर ऐड किए थे, सेट्स और ट्यूपल्स के आइटम कैसे ऐड करते हैं। इसी तरीके से आज बात करेंगे कि यार इसमें से आइटम रिमूव करना, लूप करना, इसके एडिट करना वगैरह जो ऑप्शंस हैं वो दोनों के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। थोड़ी सी ये बेसिक टारगेट हम लिस्ट करना। नाउ पाइथन के अंदर हम लिस्ट ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पाइथन के अंदर बेसिकली 4 टाइप के एरेज बनते हैं, ठीक है। हमारे पास पाइथन के अंदर 4 टाइप के एरेज बनते हैं। इसी एक को हम लिस्ट कहते हैं, दूसरे को सेट, ट्यूपल और डिक्शनरी। तो आज हम जो है बात स्पेसिफिकली सेट और ट्यूपल्स को इकट्ठा करके करेंगे। यार अगर दोनों को साइड बाय साइड रखें तो उसमें क्या हमारे पास डिफरेंस आता है। लिस्ट के ऊपर हमने पिछली क्लास में बात की हुई थी। तो अगर लिस्ट वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो सेट भी दर हकीकत उसी ही तर्ज पे काम करता है, ट्यूपल भी एक्चुअली उसी ही तर्ज पे काम करता है। जो इनके अंदर इंटरनल डिफरेंस है थोड़ा सा हम उसको वाजे कर लेते हैं। यार व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेट, अ लिस्ट एंड अ ट्यूपल। तो फिलहाल मैं लिस्ट को अभी साइड में किया क्योंकि अभी हम पढ़कर आए। इस वक्त जो हम फोकस करेंगे अब वो है स्पेसिफिकली ट्यूपल्स और सेट्स के ऊपर, ठीक। जैसे कि हमने कहा कि ट्यूपल और सेट दोनों हमारे पास अब एरे की टाइप कहलाती है, ठीक है। मींस इसमें कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा आता है, ठीक। पहली चीज ये क्लियर हुई। जैसे लिस्ट की डेफिनेशन दी वही सेट्स की है, वही ट्यूपल्स की है, ठीक है। सेट के अंदर भी कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा आता है, एक वेरिएबल से हम बहुत सारा डेटा उसमें डाल सकते हैं। ट्यूपल के अंदर भी वही चीज आती है, लिस्ट के अंदर भी वही चीज आती है। अब आते हैं कि भाई डिफरेंस कहां पर है। तो डिफरेंस फिलहाल वाजे पड़ते हैं सेट्स और ट्यूपल्स का। हम कहते हैं कि ट्यूपल बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड के बारे में हमने लिस्ट के अंदर थोड़ी तफसीली बात की थी कि इंडेक्स नंबर के साथ डेटा सीक्वेंस में हमेशा सेव होता है। तो ट्यूपल्स हमारे पास ऑर्डर्ड होते हैं बट दे आर नोन एज अनचेंजेबल। लिस्ट हम पढ़कर आए कि चेंजेबल है, आइटम डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ट्यूपल्स में नहीं कर सकते। मींस अगर आप ऐसी लिस्ट बनाना चाह रहे हो कि एक दफा लिस्ट बन गई, अब उसमें से डेटा चेंज ना हो, कांस्टेंट लिस्ट हो, तो एक्चुअली फिर हम वो लिस्ट नहीं उसको ट्यूपल करके बनाते हैं। सिंपल एज दैट है। वो भी कलेक्शन डेटा, उसके अंदर भी ऑर्डर्ड है, इसके अंदर भी ऑर्डर्ड है, लेकिन अब ट्यूपल में जो डेटा एक दफा आ गया उसको अब आप तब्दील नहीं कर सकते। समझ आई बात? बस ये मेन डिफरेंस रहा इसमें। लेकिन अगर मैं सेट्स उठाऊं तो हम कहते हैं सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा है। फर्क सिर्फ इतना रहा कि इसके अंदर भी डेटा अनऑर्डर्ड हो गई, इसके अंदर ऑर्डर्ड आ रही थी। अब ऑर्डर के ऊपर मैंने अगेन लास्ट क्लास में कहा था कि फोकस रखना है कि हम ऑर्डर के ऊपर और भी बात करेंगे। और ऑर्डर के ऊपर हमने बात जो की थी वो यही थी कि ऑर्डर का मतलब हुआ सीक्वेंस, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ठीक। मीन जितना भी डेटा आप सेव करोगे वो तमाम का तमाम डेटा आपके इंडेक्स नंबर के हिसाब से सेव होता है। अगर आप डेटा इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर एडजस्ट हो जाएंगे, डेटा डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर एडजस्ट हो जाता है। ट्यूपल हमारे पास ऑर्डर्ड है, लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड है। ये दो ऑर्डर्ड चीजें हुई। सेट्स एक ऐसी लिस्ट है जो कोई ऑर्डर्ड नहीं है। क्योंकि ऑर्डर नहीं है इसीलिए इसमें इंडेक्स नंबर भी नहीं है। मींस डेटा इसमें इंडेक्स नंबर के हिसाब से सेव नहीं होता। ये इसका इंटरनली फर्क आ गया। इसके अंदर भी हम कहते हैं डेटा अनचेंजेबल है, लेकिन जो मेजर चीज अब इसके अंदर आ गई
वो ये है कि डेटा अनऑर्डर्ड है और वो हमारे पास अनइंडेक्स्ड है, कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ट्यूपल्स आर रिटन विथ राउंड ब्रैकेट्स। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे यार, ये ट्यूपल, ये लिस्ट, ये सेट। तो बेसिकली ट्यूपल जब भी लिखा जाएगा उसको हम राउंड ब्रैकेट्स के साथ लिखेंगे। तो राउंड ब्रैकेट्स के साथ जब भी चीज लिखी जाएगी दैट विल बिकम अ ट्यूपल, और करली ब्रैकेट्स के साथ जब भी चीज लिखी जाएगी उसको हम कहेंगे, सिंपल एज दैट। स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे तो लिस्ट। बस ये आइडेंटिफाई करने का तरीका। बाकी इंटरनली सारा मैकेनिज्म इसका सेम है, ठीक है। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्यूपल्स को हम राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट से सेट्स रिप्रेजेंट होते हैं। ट्यूपल्स के जो आइटम्स हैं वो ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे एक और तीसरा पैरामीटर आ गया कि नाउ इफ आई डिफाइन ट्यूपल्स, तो ट्यूपल्स हम कहते हैं कि लिस्ट ऑर्डर्ड है जैसे लिस्ट है, अनचेंजेबल है लेकिन तब्दील नहीं हो सकती, और दूसरा है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है जैसे लिस्ट में आ रही थी, लेकिन जब हम बात करते हैं सेट्स की, ये भी अनचेंजेबल है बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स, ठीक। अब इसमें हमने कहा कि यार ये अनचेंजेबल है, लेकिन समहाउ सेट्स आपको अलाउ करता है कि आप उसके अंदर नया आइटम ऐड जरूर कर सकते हो। अब यहाँ पे चेंजेबल की डेफिनेशन हमारी चेंज हो गई कि यार ये क्या बात हुई, अभी हमने कहा चेंज नहीं हो सकती, अभी यहाँ पे कह रहा है कि यार डेटा ऐड हो सकता है और आप रिमूव भी कर सकते हो। तो जब डेटा ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो चेंज का क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि चेंज का मतलब ये कि एक दफा अगर आपने एक आइटम डाल दिया, फॉर एग्जांपल इंडेक्स 1 पे बनाना, अब आप चाह रहे हो कि उस इंडेक्स 1 को मैं चेंज कर दूं, मैं लिस्ट में कर सकता हूं, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 इज इक्वल्स टू बनाने की जगह पे स्ट्रॉबेरी कर दिया, चेंज हो गया डेटा। ये हुआ मतलब कि लिस्ट आइटम पे आपने उठाया इंडेक्स नंबर में और उसको कहा यार ये वाला जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आप चेंज कर दो। डेटा की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, ट्यूपल में भी नहीं कर सकते क्योंकि अनचेंजेबल हमने लिख दिया। सेट्स को हमने कहा अनचेंजेबल है, लेकिन नीचे भी हमने कहा कि इसमें आप ऐड कर सकते हो और इसमें आप रिमूव भी कर सकते हो। ये अनचेंजेबल क्या हुआ? अनचेंजेबल इस सेंस में हुआ कि अब इसकी जो वैल्यू एक दफा आपने ऐड कर दी, उस वैल्यू को आप तब्दील नहीं कर सकते, ठीक। सेट्स का मकसद ये हुआ कि एक दफा उसमें डेटा आ गया, अब तब्दील नहीं कर सकते, और डेटा भी आ सकता है, पाकिस्तान हुकूमत है, और डेटा आने दो, पैसा आने दो, एक दफा आ गया अब आपको मिलेगा कुछ नहीं, ठीक। तो एक दफा डेटा आ गया, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें गुंजाइश है कि दूसरा डेटा भी आ सकता है और डेटा आप निकाल सकते हो, रिमूव भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा इसमें से आप रिमूव भी कर सकते हो और इसमें ऐड भी कर सकते हो, लेकिन ऐड होने के बाद उसको तब्दील नहीं कर सकते। ये यहां पर अनचेंजेबल की डेफिनेशन इसमें आती है। लिस्ट और ट्यूपल्स में से ये दोनों ऑपरेशंस भी नहीं होते, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, बात और क्लियर हो जाएगी। तो जब हम बात करते हैं कि लिस्ट ट्यूपल्स हमारे पास, तो इसके अंदर भी जो डेटा है हमारे पास वो सिंपली इंडेक्स नंबर्स के साथ सेव होता है जैसे लिस्ट के अंदर होता था। तो जब भी हम लिस्ट बनाएंगे तो ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस में हमारे पास एवरी डेटा जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, 1 इंडेक्स अगला आइटम, 2 इंडेक्स अगला आइटम, 3 इंडेक्स अगला आइटम। तो ट्यूपल्स के अंदर भी दरहकीकत लिस्ट आती है। हमने कह दिया अच्छा, हेंस जब आप आइटम्स को पूरा रख के प्रिंट करोगे तो एज इट इज आपकी सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगी जो लिस्ट की बनाई थी, जो लिस्ट की थी, जो ट्यूपल्स की थी, दोनों के बेसिक चीजें सेम रही। आ जाते हैं ट्यूपल्स के ऊपर। जब हम बात करते हैं ट्यूपल की, तो ट्यूपल का मसला है, सॉरी सेट्स की, सेट का मसला यह है कि सेट के अंदर जो डेटा आता है वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से सेव ही नहीं होता, ठीक, इसीलिए उसको अनऑर्डर्ड कहा गया है। अब ये चीजें याद रखना, द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, सेट्स एंड ट्यूपल्स, ये 4 अल्फाज हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, चेंजेबल, अनचेंजेबल, डुप्लीकेट वैल्यू, नॉन डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। सेट्स को हमने कहा कि ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये कि इसमें इंडेक्स नंबर के हिसाब से डेटा सेव नहीं हुआ। अगर आप सेट 0 इंडेक्स लिखोगे एरर आ जाएगा, भाई ये 0 इंडेक्स क्या है, इसमें इंडेक्स नंबर है ही नहीं। ये वो टाइप का एरे है जिसमें इंडेक्स नंबर नहीं है, ठीक। हमने कह दिया अच्छा, तो फिर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसके अंदर डेटा में एक पूल में जा रहा है, एक डब्बे में जा रहा है। अब वो डब्बे के अंदर तरतीब क्या है? कोई ऑर्डर नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। कलेक्शन का मतलब एक ग्रुप है, उस ग्रुप में डेटा तो जा रहा है, किस तरतीब में जा रहा है इसका कोई सीक्वेंस नहीं। क्योंकि तरतीब से डेटा जा नहीं रहा, अनऑर्डर्ड इसको हम कहते हैं
यार अनऑर्डर्ड है। हैंस जितनी दफा आप इसको कॉल करोगे ना, आपने डेटा सेव किया होगा एप्पल बनाना चेरी करके, जब प्रिंट करने गए ना सीक्वेंस आ जाएगी चेरी बनाना एप्पल, क्योंकि उसको थोड़ी पता पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये अनऑर्डर्ड है। फिर आपने थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल किया, अब सीक्वेंस आपको तब्दील मिलेगी। क्यों तब्दील मिली? क्योंकि वो पूरे कंटेनर को डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, पर उसको सीक्वेंस नहीं पता कि इस डब्बे में पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। जस्ट लाइक एन एम्प्टी बॉक्स, उसमें 3 चीजें डाल दी, आपने हिला दी। अब जब भी हम उठाएंगे ना रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी है कि हर दफे आपको 3 दफा नया आइटम मिलेगा, क्योंकि आपको कोई सीक्वेंस में आपने तरतीब में रखी ही नहीं हुई चीजें। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि अनऑर्डर्ड का मतलब ये इंडेक्स नंबर नहीं, क्योंकि इंडेक्स नंबर नहीं तो जितनी दफा लिस्ट एग्जीक्यूट होगी हर दफे नया आइटम और हर दफे नई सीक्वेंस बन सकती है। हो गया ना? ठीक है। अब इसके बाद आगे और बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करना है कि यार ट्यूपल्स ऑर्डर्ड है, मतलब ये कि इसमें सीक्वेंस 0 1 2 3 के हिसाब से डेटा सेव होती है। फिर हम कहते हैं अनचेंजेबल है कि इसमें डेटा चेंज नहीं हो सकता, कि ये अनचेंजेबल है मीनिंग कि हम उसमें कोई भी चीज ऐड, रिमूव या उसके डेटा के वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक, अनचेंजेबल ट्यूपल के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि डेटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, चेंज भी नहीं हो रही। इंडेक्स आइटम 1 पे मैं अगर कोई बनाना है, बनाना को चेरी करना है, मैं नहीं कर सकता, अनचेंजेबल है। ऐड भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता, बन गई एक दफा भाईजान बन गई बस। इसी तरह से अलाउज डुप्लीकेट है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं जैसे लिस्ट में आती है, लेकिन जब मैं सेट्स की बात करता हूं तो वही 4 पैरामीटर्स। अगेन अनऑर्डर्ड, कोई इंडेक्स नंबर नहीं है भाई, हर डब्बा सब अपने हिसाब से अंदर जाके जैसा होगा, इसका मतलब कोई हम इंडेक्स नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई की इस्तेमाल नहीं करेंगे। की एक्चुअली हम डिक्शनरी में जो चौथा टाइप का डेटा एरे है उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो चौथा टाइप का एरे है की वाला हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, वो मैं अलग से प्रॉपर बात पे लाऊंगी। ठीक है, उसको मैं इसके साथ मिक्स नहीं कर रहा। अनचेंजेबल है, लेकिन अनचेंजेबल में यहां पे डेफिनेशन थोड़ी गड़बड़ है। अनचेंजेबल का मतलब ये कि वैल्यू तो हमने बना दी, लेकिन वैल्यू अब तब्दील नहीं कर सकते, पर मैं ऐड कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं, तो ये इस हिसाब से सेमी अनचेंजेबल है। यस, अपेंड का इंसर्ट हम यूज करते हैं जब मुझे इंडेक्स नंबर देनी है कि फला इंडेक्स नंबर पे डेटा इंसर्ट करो लिस्ट के अंदर। यहां पे क्योंकि इंडेक्स नंबर तो है ही नहीं, ठीक है, तो ऐड का एक मेथड यूज होता है। ठीक है, तो आइटम ऐड कर देता है, मतलब ये कि डब्बे में डाल दो चीज, कौन सी इंडेक्स पे कहां जा रहा है मुझे उसकी कोई गरज नहीं है, आगे है मेथड में बताता हूं। ठीक है, तो अनचेंजेबल का यहां पे हम लफ्ज कह सकते हैं यार ये सेमी अनचेंजेबल है, आइटम की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, लेकिन आइटम इसमें ऐड हो सकता है, रिमूव हो सकता है। फिर इसमें क्योंकि इंडेक्स नंबर नहीं है, अब जो इसकी सेट्स की एक और खुसूसियत चीज है, क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर नहीं है, आइटम इकट्ठा डब्बे में जा रहे हैं, इन्होंने एक और प्रॉपर्टी डाल दी डुप्लीकेट वाली। सेट्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती, सेट्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती। अगर आपने 2 दफा एप्पल डाला ना, जब आप प्रिंट कराओगे ना तो एक ही एप्पल प्रिंट करेगा, दूसरा एप्पल हजम हो गया, उसने कहा यार ये तो डुप्लीकेट वैल्यू है, मैं डुप्लीकेट को ओवरराइड करके एक ही वैल्यू रखेगा। बिकॉज इंडेक्स नंबर नहीं है, तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू वो अलाउ करेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमें कौन सी वैल्यू पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। सारे ऑपरेशन में हमारे पास बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, यार कौन से पे करो, मेरे पास 3-4 सेम आइटम आ गए, कोई इंडेक्स नंबर नहीं, पता ही नहीं चल रहा मैं किस पे काम कर रहा हूं। तो इन्होंने एक और अच्छी चीज ये की अकलमंदी से, डुप्लीकेट वैल्यूज खत्म कर दी। हैंस अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डालोगे भी तो वो उसको कोई कंसिडर ही नहीं करेगा, वो उसको सिंगल कंसिडर करेगा। एप्पल आपने 4 दफा लिखा लिस्ट में, आप लिख सकते हो, वहां पर एरर नहीं आएगा, जब प्रिंट कराओगे ना तो उसको गायब कर देगा, एक ही प्रिंट करेगा एप्पल। ठीक, तो सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, ट्यूपल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है। ओके, ये रहा मेजर डिफरेंस हमारे पास। फिर इसके ऑपरेशंस पे अगर हम बात करें तो आ जाते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज के हिसाब से। सबसे पहले डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे सेट्स उठा रहा हूं, ठीक, दिस इज सेट, इसमें हमने एप्पल बनाया, बनाना बनाया, चेरी बनाया और एक और एप्पल बनाया, तो 2 एप्पल हमने डाल दिया। जब मैं सेट को प्रिंट करने जाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ बनाना, एप्पल, चेरी प्रिंट करेगा। सीक्वेंस एज अ सेट मैटर ही नहीं कर रही, ऑर्डर तो है नहीं, अपनी मर्जी का दिल का बादशाह है, उसने अपने हिसाब से जो चीज प्रिंट करनी थी प्रिंट कर दी। यहाँ पे उसने एप्पल वाली वैल्यू गायब कर दी, ये वाला जो एप्पल था ना ये डिलीट हो गया क्योंकि ऑलरेडी एप्पल मौजूद है। कोई एरर भी नहीं देगा, भाई ने चुपचाप से एप्पल खा गया, पता भी नहीं चला। हाँ, अगर ये ट्यूपल हुआ तो ट्यूपल में हमें पता है कि मैं एक एप्पल और दूसरा एप्पल भी दे सकता हूं, यहाँ पे कंप्लीटली ये चीज अलाउड है, तो दोनों एप्पल हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करके देगा। इसी तरह मैं चेरी में चला जाऊं तो दोनों चेरी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, ये रहा चेरी भी हमारे पास प्रिंट कर रहा है और हमारे पास यहाँ भी चेरी आ गया। ठीक, तो ट्यूपल के अंदर डुप्लीकेट भी आ रहा है, ऑर्डर्ड में भी आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर है, इंडेक्स नंबर मौजूद है, तो डुप्लीकेट का इशू ही नहीं होना चाहिए। हर आइटम अपनी मखसूस इंडेक्स नंबर पर है
और हम इंडेक्स नंबर की बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए डुप्लीकेशन का इश्यू नहीं है हमें। लेकिन सेट्स में क्योंकि ऑर्डर नहीं है, इंडेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि इंडेक्स नंबर नहीं है तो फिर अब आइटम इटसेल्फ की वैल्यू है। अगर वो डुप्लीकेट हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी हम कौन से पे बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने डुप्लीकेशन को खत्म कर दिया। तो ये एक और की पैरामीटर जो हम सेट्स और ट्यूपल्स के बारे में रखते हैं। ऑपरेशन के हिसाब से बाकी लेंथ का फंक्शन है, सेट के अंदर, लिस्ट के अंदर था, ट्यूपल के अंदर भी वही एलियन करके लेंथ का फंक्शन है, बताएगा इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम है। सेट के अंदर भी एलियन करके सेम मेथड मौजूद है। आप सेट को दोगे एलियन फंक्शन तो बताएगा यार सेट में कितने आइटम मौजूद हैं। आप ट्यूपल को दोगे एलियन फंक्शन तो बताएगा ट्यूपल में कितने आइटम मौजूद हैं। लिस्ट को एलियन दोगे तो लिस्ट में भी वही बताएगा, स्ट्रिंग को दोगे तो स्ट्रिंग में भी बताएगा कितने कैरेक्टर। तो लेंथ एक कॉमन फंक्शन है, हर जगह मौजूद है। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब जहां भी मुझे किसी भी चीज की लेंथ मालूम करनी है मैं वहां पे हमेशा एलियन का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। ठीक, हमने कहा जबरदस्त। लेंथ उसको काउंट ही नहीं करता ना डुप्लीकेट को। हाँ, अगर डुप्लीकेट वैल्यूज ट्यूपल में है, लिस्ट में है, तो वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से काउंट करता है, वैल्यू को नहीं देखता। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है काउंट करेगा, क्योंकि करेगा। ठीक, अगर वो सेट में हुआ डुप्लीकेट वैल्यू तो सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ही नहीं होती। एप्पल आप 4 दफा स्टोर करने की करोगे, पीछे एक ही दफा रखेगा, तो जब लेंथ निकालेगा ना तो एक ही लेंथ उठाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी उसके एक्सेस पे आते हैं। ठीक है, मैं मेथड्स पे भी आ रहा हूँ कि एक्सेस अब कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक्सेस मेथड्स, प्रोसेसिंग मेथड्स, लूपिंग मेथड्स, जैसे सेट्स पे हमने सारी किए थे, वो ऑपरेशंस पे हम आते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहली चीज आ गई कि हम क्या आ गई थी, हाँ, क्रिएटिंग ट्यूपल्स विद वन आइटम। लेंथ का एक फंक्शन था। अब एक और चीज इसमें आती है ट्यूपल्स में ख्याल रखने वाली कि वी कैन क्रिएट ट्यूपल विद ओनली वन आइटम एज वेल। ठीक है, हम ट्यूपल में एक आइटम के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक आइटम ऐड कर रहे हो तो आपको कॉमा ऐड करनी होगी आफ्टर दैट आइटम। ठीक है, अगर आप एक आइटम से लिस्ट बना रहे हो तो लिस्ट आप बना सकते हो, ट्यूपल बनाने के लिए शहजादे को कॉमा देना लाजमी है, वरना उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये इसकी एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये उमूमन हम एमसीक्यू में भी देते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आते हैं, इंटरव्यू टेस्ट में आते हैं, जहां प्रोग्रामिंग में पाइथन में आता है कि मैंने ट्यूपल बनाई है, एक आइटम बनाया हुआ है, ये कोड में एरर क्या है। तो टेक्निकली एवरीथिंग इज ओके, और ये बड़ा एक यूनिक सा एरर है कि यार अगर आप ट्यूपल बना रहे हो उसमें एक ही आइटम है, उसकी एक हरूबरू की ये ना कीड़ा है कि भाई मुझे कॉमा चाहिए, उसने कॉमा देना है, वरना ये एरर दे देगा। अगर आपने सिंपली ये बनाया तो वो उसको ट्यूपल कंसिडर ही नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं ट्यूपल है ही नहीं। और समझ में, और ये बड़ा कॉमन सा इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये बड़ा कॉमन सा हमारे पास टेस्ट में, मिड टर्म्स में, एग्जाम में, या हम जब सॉफ्टवेयर हाउसेस में कहीं भी टेस्ट देने जाते हैं या किसी भी ना, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है कि फाइंड द एरर इन दिस कोड। अब टेक्निकली अगर आपको सिर्फ ये कोड दिया जाए तो उसमें हमें एरर क्या है, इतनी 2 लाइनों के अंदर एरर क्या है, इज देयर एनी एरर और नॉट। तो टेक्निकल लगेगा यार ट्यूपल बनाया, एक आइटम रखा है, प्रिंट किया, एप्पल प्रिंट करेगा, कुछ एरर ही नहीं है। लेकिन अगर ट्यूपल है, उसकी एक हरकत है छोटी सी कि अगर उसमें एक आइटम आप डाल रहे हो तो भाईजान बोलता है नहीं हमें एक नहीं चाहिए, वो बच्चे होते हैं ना जिद करने वाले कि नहीं एक नहीं 2 चॉइस चाहिए, तो ये कहता है कि मुझे कॉमा चाहिए। एक आइटम डाल सकते हो लेकिन कॉमा दे दो, ये आसरा होगा कि बच्चा कल मैं दूसरा लेके दूंगा, तो ये वो आसरा इसको देने के लिए कि बेटा अभी वो दूसरा आइटम आ रहा है। अगर इसमें हाँ एम्प्टी का कर सकते हैं, मैं अभी एक आइटम की बात कर रहा हूं। लिस्ट के अंदर भी हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, किसी एग्जांपल में ब्लैंक बना दिया, इसमें भी हम ब्लैंक बना सकते हैं। वो तो ब्लैंक होगा, उसकी एक्चुअली वैल्यू नल होती है। जब आप एम्प्टी बनाते हो तो पीछे उसकी वैल्यू नल कंसिडर करता है, तो आप नल भी लिख सकते हो, इसका मतलब अभी ये नल है, अभी आइटम इसमें ऐड हम बाद में करेंगे। लेकिन सॉरी, ट्यूपल नल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्यूपल को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ट्यूपल को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो ट्यूपल नल नहीं हो सकता। तो ट्यूपल में एटलीस्ट एक वैल्यू होना लाजमी है। ओके, लेट मी करेक्ट, यस, ट्यूपल को हम, लिस्ट को हम नल बना सकते हैं, क्योंकि लिस्ट में मैं बाद में ऐड से डेटा डाल सकता हूं। सेट्स को नल बना सकते हैं क्योंकि सेट में भी ऐड का मेथड है, मैं बाद में डेटा डाल सकता हूं। ट्यूपल अनचेंजेबल है, अनचेंजेबल का मतलब ये कि उसमें बाद में डेटा नहीं आ सकता भाई, इसीलिए वो कहता है कि एक आइटम डालो, कॉमा लगाओ और बताओ कि इसमें एक ही आइटम है। आसरा दो कि दूसरा आ सकता है, पर ये क्योंकि अनचेंजेबल है, एक दफा बन गया, अब इसमें आप डेटा तब्दील नहीं कर सकते। मैं भी आऊंगा मेथड ऐड वाले पे, फॉर एग्जांपल एरर बता दूंगा। ठीक है, इसको ट्यूपल किया जाएगा, सिंगल एरर, ये वाला एरर है, दिस इज नॉट अ ट्यूपल।
ठीक है, इस पे हमें एरर उठा के देगा कि यार ये तो ट्यूपल है ही नहीं। वही बात कर रहा हूं ना, इसीलिए हमने कहा कि ये चीज का ख्याल रखिएगा, अगर ट्यूपल बना रहे हैं, ट्यूपल अनचेंजेबल है, अनचेंजेबल तो डेटा ऐड नहीं आ सकता, तो नल नहीं हो सकता, इसमें आइटम ऐड नहीं हो सकते, तो इसीलिए उसका सिंटेक्स एक अगर आइटम है तो वो है, अगर 2 आइटम है तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं आखिरी, लेकिन एक आइटम है तो आखिर में कॉमा लगाना लाजमी है। हाँ हाँ ठीक, चले मैं अभी उस पर एडिंग डेटा पे आता हूँ। ठीक है, ये पूरी स्लाइड्स मौजूद है, वहां पहुंचने दो, उसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, अभी एडिंग डेटा पे, रिमूविंग पे स्लाइड्स आगे हैं, मैं सीक्वेंस पे आ जाऊं तो आ जाएंगे हम। फाइनली डेटा टाइप्स, ठीक है, वेरी क्विकली, आप जैसे लिस्ट के अंदर है, आप किसी भी टाइप की डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग का ट्यूपल बना सकते हैं, सेट्स का बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी वही चीज है, सेम एज गोज इनसाइड हियर, आप दोनों के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक सेट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप आ सकता है, एक ट्यूपल के अंदर भी मल्टीपल डेटा टाइप आ सकता है, एक लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल डेटा टाइप आ सकता है। ये चीज कोई अक्रॉस द बोर्ड सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो इशू आता है वो इसके अगेन इंटरनल चेंजेबल अनचेंजेबल डुप्लीकेट इन बिहेवियर पे आता है, बाकी इसका सेटअप हमारे पास दोनों का सेम है। इसी तरीके से टाइप का फंक्शन भी सेम है, टाइप मालूम करके आप पता कर सकते हो कि ये लिस्ट है, सेट है या ट्यूपल है। जब ट्यूपल पे लगाओगे तो वो आपको क्लास ट्यूपल रिटर्न करेगा, जब सेट लगाओगे तो क्लास सेट रिटर्न करेगा। ठीक है, टाइप का मेथड अगेन अक्रॉस द पाइथन कॉमन है, ये सेम मेथड है, हर जगह पे अप्लाई होता है, किसी भी डेटा टाइप किसी भी वैल्यू के ऊपर, चाहे सेट्स, लिस्ट, ट्यूपल्स हो, स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर हो, कहीं भी आप लगाओगे आपको बताएगा कि यार इसकी टाइप क्या है, तो आप इसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, आपको रिटर्न करेगा कि इधर ये सेट है या ट्यूपल है या लिस्ट आ रही है हमारे पास। ठीक है, फाइनली कंस्ट्रक्टर, जिस तरह हमारे पास लिस्ट का कंस्ट्रक्टर था, इंटीजर का, कैरेक्टर का, शॉर्ट का, फ्लोट का, स्ट्रिंग का, कास्टिंग करने के लिए या एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन के लिए, सेम तरीके से ट्यूपल का भी है, सेट का भी है। दिस विल इंश्योर कि आप एक्सप्लिसिटली उसको बता रहे हो कि मैं सेट बना रहा हूं या एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि मैं ट्यूपल बना रहा हूं। ठीक है, अगेन इसके अंदर भी वही डबल ब्रैकेट्स की लॉजिक आ जाती है, एक लॉजिक ब्रैकेट जो हमारे पास आती है वो उसके सेट के फंक्शन की आती है, सेकंड जो है वो पैरेंथेसिस आती है पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, कि ये पूरा एक्सप्रेशन हुआ, वो पूरा एक्सप्रेशन एज अ वन सिंगल यूनिट हमने फंक्शन को पास किया हुआ। ठीक है, तो डबल इनवर्टेड कोटेशंस हमेशा यहाँ पे आती है, डबल ब्रैकेट, सॉरी, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स हमेशा सेट के अंदर, ट्यूपल के अंदर या लिस्ट के अंदर हमारे पास आ रही होती है। ओके, ये भी कंस्ट्रक्टर वाला कोड हमारे पास सिंपल एज इट इज था, जो लिस्ट के अंदर था, सेट्स के अंदर, ट्यूपल्स के अंदर। हाँ, पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, सेट भी हुआ क्योंकि फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब मैं फंक्शन से एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि ये जो डेटा है ना ये सेट का है, ये जो डेटा है ये लिस्ट का है, ये जो डेटा है वो ट्यूपल का है, वो जो नाम आ रहे हैं वो एक्चुअली इसके यहां से आ रहे हैं, तीनों के अंदर राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज का ख्याल रखना, तीनों के अंदर राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं। अब करली और स्क्वायर ब्रैकेट्स की गेम नहीं है, सिर्फ ये गेम फंक्शन की है, तो जो फंक्शन नाम दोगे उस नाम से वो क्रिएट करेगा। तो एक्चुअली हम फंक्शन को डेटा दे रहे हैं कि मुझे ट्यूपल बना के दो। अब जब डेटा रिटर्न होगा ना वो आंसर में ब्रैकेट्स वाली कहानी होगी, आगे नहीं होगी। देखो यहाँ पे जब मैंने सेट को प्रिंट कराया तो स्क्वायर करली ब्रैकेट्स आ गए, जब हमने ट्यूपल को प्रिंट कराया तो राउंड ब्रैकेट्स आए, लेकिन इधर बेसिकली राउंड ब्रैकेट्स एज अ फंक्शन के वाले ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एवरी फंक्शन इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सेसिंग मेथड्स के ऊपर। ओके, वेरी क्विकली ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ा बहुत होपफुली हम बात कर लेंगे। एक्सेसिंग सेट्स एंड ट्यूपल्स, ठीक है, यू कैन एक्सेस ट्यूपल्स बाय देयर इंडेक्स नंबर, क्योंकि सेट्स और ट्यूपल्स हमारे पास ऑर्डर्ड हैं, तो जब मैं ट्यूपल को एक्सेस करूंगा तो मैं ट्यूपल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स और 1 दे दूंगा। अब यहां पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो उसके एरे के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, यार इस वाली लिस्ट इंडेक्स नंबर को एक्सेस करो, तो वो वाली मखसूस इंडेक्स नंबर यहाँ पे कॉल अप हो जाएगी। ठीक, सेट्स को आप कैन नॉट एक्सेस बाय देयर इंडेक्स नंबर। सेट्स क्योंकि हमने पहले कहा अनचेंजेबल है और इसमें इंडेक्स नंबर नहीं होती, हैंस इसको आप इंडेक्स नंबर से पुकार ही नहीं सकते। ये एक और इशू। ट्यूपल इंडेक्स नंबर बिल्कुल लिस्ट की तरह से कॉल हो सकता है, सेट्स में नहीं हो सकता। ये वाली चीज सेट में नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर ही नहीं है। हमने कहा अच्छा, फिर आ जाते हैं कि सेट को एक्सेस कैसे करेंगे, इसके आइटम्स को रीड कैसे करेंगे। तो इसके आइटम को एक्चुअली हम रीड करते हैं थ्रू लूप्स, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो उसमें बंडल ऑफ डेटा पड़ा है, तो फिर मुझे इसके डेटा को रीड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल लूप्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, फॉर इन का लूप लगाते हैं।
ये लूप हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल्स में भी करते हैं। हमने कह दिया भाईजान फॉर एक्स एक टेम्पररी डमी वेरिएबल बनाया, इन सारी गेम खेलता है यहाँ पे, इन जो है पाइथन में पावरफुल वर्ड है, और ये सेट दे दिया। मैंने कहा कि यार इस सेट में जाओ, इसका पहला एलिमेंट उठाओ, वो एक्स टेम्पररी वेरिएबल को असाइन करो, और फिर वो एक्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर दोबारा लूप करो, फिर आप दूसरा एलिमेंट उठाओ, जो भी होगा किसी इंडेक्स के हिसाब से नहीं है, जो भी इसको दूसरा एलिमेंट मिलेगा वो उठाएगा, वापस एक्स के ऊपर असाइन कर देगा, और एक्स की वैल्यू हमने प्रिंट की। अब लिस्ट में सेट में दोबारा जाओ, अब तीसरा जो रह गया है आइटम वो उठा के ले आओ, वो एक्स को असाइन करो, प्रिंट करो। सीक्वेंस का कुछ नहीं पता, जितनी दफा रन करोगे देयर विल बी अ डिफरेंट सीक्वेंस, जितनी दफा भी रन कर सकते हो आपको डिफरेंट सीक्वेंस मिल सकती है। ये एक और चीज इसकी हमें याद रखने वाली है। अच्छा, इसको फिर रीड करने के लिए या इसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास ये एक और मेथड है कि हम वैल्यू देते हैं कि यार क्या ये बनाना मौजूद है इस सेट के अंदर या नहीं है, सर्चिंग के लिए। यहां पे इन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सर्चिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम एज जब हमने स्ट्रिंग के अंदर किया था, सेम एज सेट्स के लिए किया था। अब यहां पे हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। हमने कह दिया कि क्या बनाना इन मौजूद है इस लिस्ट के अंदर, अगर होगा तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, तो अब सेट्स को रीड करने का ये एक तरीका आखिरी बचा। ट्यूपल्स को एक्सेस करने का हमारे पास वही मेथड है जो लिस्ट के अंदर था। तो जो लिस्ट के अंदर मेथड से सारे के सारे यहां पे एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं जो लिस्ट के अंदर दिया हुआ था। अगर आप -1 दोगे तो इसका मतलब वो पीछे से रीड करना शुरू करेगा। तो लिस्ट के अंदर वो -1 बेसिकली ये वाली इंडेक्स बनेगी, फिर -2 बेसिकली ये वाली इंडेक्स बनेगी, बनाना जो होगा वो -2 बनेगा, इसी तरह सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर आप बैकवर्ड रीड करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड रीड कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करेंगे। ये लिस्ट के अंदर भी हो रहा है, स्ट्रिंग के अंदर भी हो रहा है, ट्यूपल के अंदर भी हो रहा है। ठीक, ये सेम लॉजिक स्ट्रिंग के अंदर भी हो रही है, सेम लॉजिक लिस्ट के अंदर भी हो रही है, सेम लॉजिक ट्यूपल के अंदर भी हो रही है। इसी तरीके से रेंज ऑफ इंडेक्सेस लिस्ट, स्ट्रिंग और ट्यूपल के अंदर हम ये सब बता सकते हैं। मैं रेंज बता सकता हूं कि स्टार्ट 2 से इंडेक्स से करो और लेस देन 5 इंडेक्स तक जाओ, तो वो 2 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, लेस देन 5 इंडेक्स तक जो आइटम्स होंगे उनको उठा के लेकर आएगा। यही चीज मैं स्ट्रिंग के अंदर भी कर रहा हूं, यही चीज मैं लिस्ट के अंदर भी कर रहा हूं, यही चीज अब मैं ट्यूपल के अंदर भी कर रहा हूं, सेम लॉजिक। उसके बाद मैं इसको स्टार्टिंग 0 भी इंडिकेट कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि ब्लैंक छोड़ दिया, कॉलन लगा दिया, तो अभी हमने 0 रेंज दे दी, मींस 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो अप टिल 4 इंडेक्स तक। तो शुरू से स्टार्ट करो और आखिर तक जाओ। मैं यहाँ पे 0 लिख भी सकता हूं, मैं नहीं भी लिखूंगा तब भी बात देखिए। पाइथन शॉर्टकट्स पे बहुत बिलीव करता है। शॉर्ट हैंड कोड में उसने कहा 0 टाइप करना भी एक एक्स्ट्रा मेहनत है। 0 भी टाइप नहीं करो, बस डायरेक्ट कॉलन लिख दो। तो कॉलन लिख दोगे इसका मतलब ये कि ये जो स्टार्टिंग होगा ये ऑटोमेटिकली 0 कंसिडर किया जाएगा, 0 से लेके लेस देन 4 तक हो जाएगा। इसी तरीके से एंडिंग को भी आप उड़ा सकते हो। तो आपने दे दिया 2 कॉलन, आखिरी को उड़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट इंडेक्स तक तुमने ऑटोमेटिकली जाना है। 2 इंडेक्स से शुरू करो और आखिरी इंडेक्स तक जितने कैरेक्टर्स हैं ना वहां तक ले आएगा। तो ऑटोमेटिकली ये पूरे की पूरी एरे लिस्ट 2 इंडेक्स के बाद सारे एलिमेंट्स रीड करके लेकर आएगा। ये तीनों ऑपरेशंस स्ट्रिंग के अंदर भी हो रहे हैं, ये तीनों ऑपरेशंस लिस्ट के अंदर भी हो रहे हैं, ये तीनों ऑपरेशंस अब ट्यूपल के अंदर भी हो रहे हैं। ये तीनों ऑपरेशंस सेट्स के अंदर नहीं होते। ये तीनों चीजें सेट्स के अंदर नहीं होती। क्यों? वहां इंडेक्स नंबर ही नहीं है। ठीक, वहां इंडेक्स नंबर ही नहीं है। नेगेटिव ये भी नहीं होता सेट्स में क्योंकि इंडेक्स नंबर ही नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आई? बस लॉजिक क्लियर हुई तो फिर आसान हो जाता है। अब हमें चेक करना है कि क्या आइटम लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। सर्चिंग वाला जो था सेट्स के अंदर किया था, स्ट्रिंग के अंदर किया था, यहां भी वही लॉजिक। अगर ट्यूपल को चेक करना है तो हम लगाएंगे इफ स्ट्रिंग इन कीवर्ड जो है सारी गेम खेल रहा है हमारे पास यहाँ पे। ये इन का मतलब कि क्या ये वर्ड इस लिस्ट के अंदर, इस ट्यूपल के अंदर, इस सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सर्चिंग करके दे रहा है। इन अगर आप फॉर के साथ लगा रहे हो तो पूरी लिस्ट को रीड करेगा। इन अगर फॉर के साथ लगा रहे हो तो पूरी लिस्ट रीड करेगा। इन अगर इफ के अंदर लिख रहे हो तो सर्चिंग करके दे देगा। ठीक, सारी लिस्ट को अगेन वो भी ट्रैवर्स करेगा और सर्च करके दे देगा। एक इन का वर्ड पाइथन में इतना उन्होंने पावरफुल बना दिया। तो यहां पे अगर मैंने ट्यूपल के साथ लगाया तो ये ट्यूपल में सर्च करके देगा कि यस ये चीज यहाँ पे मौजूद है। अगर आपने सेट्स में लगाया तो बोलेगा यस ये चीज सेट के अंदर मौजूद है। कोड हमारे पास दोनों सूरतों में सेम आ जाता है। इनका कीवर्ड, इफ का कीवर्ड सेम लगता है। यहां पे सिर्फ ट्यूपल दे दी, यहां पे सेट वेरिएबल दे दिया, बस। ठीक, तो आप दोनों के अंदर सर्चिंग भी कर सकते हो। सर्चिंग का मैकेनिज्म स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट्स और ट्यूपल्स
चारों के अंदर सेम है। लूपिंग वाला लॉजिक, सर्चिंग वाला लॉजिक, इफ वाला, चारों के अंदर एक्चुअली सेम है। स्ट्रिंग के अंदर भी, क्योंकि स्ट्रिंग को भी इंटरनली वो एरे करके हैंडल कर रहा है। तो ये चीज मैं इसीलिए स्ट्रिंग का कह रहा हूं। एक दफा ये कॉन्सेप्ट बैठ गए ना कि अच्छा स्ट्रिंग, लिस्ट, एरे एक लिहाज से काम एक लिहाज से कर रहे हैं। जो लॉजिकल चीजें चेंज हो रही है लिस्ट, एरे, इनके अंदर वो चार वो बताई हमने, चेंजेबल, नॉन चेंजेबल, ऑर्डर, अनऑर्डर, डुप्लीकेट, नॉट डुप्लीकेट, बस। ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, लेट्स मॉडिफाई देम। तो मॉडिफाई करने के लिए जब हमने बात की, हम कहते हैं कि वंस ट्यूपल इज क्रिएटेड, नाउ यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अब ट्यूपल्स हमारे पास अनचेंजेबल्स हैं, और जिसको हम नॉर्मल स्ट्रिंग की जबान में इम्यूटेबल कहते हैं। एक दफा बन गए, अब इसमें आप डेटा नहीं डाल सकते, ऐड नहीं हो सकता ट्यूपल के अंदर, ट्यूपल के अंदर अपेंड नहीं हो सकता। ठीक है, ट्यूपल के अंदर इंडेक्स वैल्यू देके मैं डेटा को चेंज नहीं कर सकता। तो अपडेट, वैल्यू चेंज करना, ऐड करना, इंसर्ट करना, रिमूव करना, कोई ऑपरेशन अप्रूव नहीं हो सकता, ये इम्यूटेबल हुआ। सेट्स के अंदर हाउएवर हम ये सब कर सकते हैं। सेट, हालांकि सेट के लिए भी लिखा गया था यार ये अनचेंजेबल है, लेकिन सेट ने पता नहीं क्यों ऐड को अलाउ कर दिया, रिमूव को या डिस्कार्ड का एक फंक्शन इसमें वो अलाउ कर दिया कि आप इसमें डेटा ऐड भी कर सकते हो और इसमें आप जो डेटा रिमूव भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अपेंड का मेथड नहीं है। ठीक, यहाँ पे हम मेथड यूज कर रहे हैं बेसिकली कौन सा, ऐड का, क्योंकि अपेंड का मतलब ये कि गिवन ऑर्डर्ड लिस्ट में आखिरी जगह पे डेटा अपेंड करो। अपेंड वर्ड का मतलब ये होता है। ठीक, अपेंड का मतलब ये कि गिवन डेटा है उस पे आखिर में डेटा को आपने अपेंड करना है। लफ्ज अपेंड का भी ये मतलब आता है कि गिवन लिस्ट के आखिर में चीज को ऐड करो। बट हियर वी आर नॉट अपेंडिंग बिकॉज देयर इज नो सीक्वेंस, जस्ट एन एम्प्टी कंटेनर, उसमें डेटा फेंक रहे हैं हम। ठीक, तो इसीलिए हम उसमें सिंपली मेथड अपेंड की जगह पे ऐड का यूज कर रहे हैं। अपेंड की जगह पे हमने कह दिया भाईजान ऐड कर दो ऑरेंज, उठक ऑरेंज डाल देगा, सीक्वेंस है ही नहीं, ऑर्डर है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं। ठीक है, अब गेम आ जाती है कि यार अच्छा ये बात तो इसमें समझ में आई, ट्यूपल्स को अगर हमने डेटा ऐड करना है तो कैसे करें, क्योंकि ट्यूपल्स में ऐड भी नहीं, अपेंड भी नहीं, इंसर्ट भी नहीं, हो ही नहीं सकता, अनचेंजेबल है। अब उसके लिए जो ट्रिक लगाई गई है, ये इसका डायरेक्ट तरीका नहीं, ट्रिक है। कि अब हम ट्रिक क्या करते हैं कि ये चीज यहां पर आ गई, हमने सबसे पहले ट्यूपल क्रिएट किया एक्स का, फिर हम एक्चुअली उस ट्यूपल को कन्वर्ट कर देते हैं लिस्ट के अंदर। वो पूरी ट्यूपल उठाई और उसको हमने कास्ट कर दिया लिस्ट के अंदर, लिस्ट का फंक्शन लगाया, उस पूरी लिस्ट ट्यूपल को यहां पे दे दिया। ठीक, अच्छा अब ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है। रिमेंबर कंस्ट्रक्टर अभी भी हम पढ़कर आए, पहले भी पढ़कर आए, डबल ब्रैकेट्स आने चाहिए। यहां पे मैंने सिंगल ब्रैकेट लगाया, क्यों? अभी हमने कंस्ट्रक्टर भी पढ़े थे लिस्ट ट्यूपल के भी, सेट के भी, और कल हमने लिस्ट के पढ़े थे। कंस्ट्रक्टर्स में हमने बताया था कि जब आप कास्टिंग कर रहे हो या एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं, तो हमें डबल राउंड ब्रैकेट्स आते हैं। उन एग्जांपल्स में हमने डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज किए थे, अभी भी डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज किया। यहां पे जब मैंने लिस्ट बनाई तो सिंगल ब्रैकेट दे दिया मैंने। ठीक, यस, दोनों का आंसर वही है, ऑलरेडी ट्यूपल बनी हुई है, बिकॉज ये आइटम ऑलरेडी ट्यूपल बन के हमने एक्स में दे दिया, इसके ऑलरेडी ब्रैकेट्स यहाँ पे लग चुके हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी एक ट्यूपल क्रिएटेड है, पाइथन को पता है कि इंटरनली उसने उसका ट्यूपल करके डेटा को सेव कर दिया है, तो यहाँ पे अब वो सेकंड ब्रैकेट की नौबत नहीं आई, मैंने वेरिएबल यूज किया। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू में यूज करता तो फिर मुझे यहाँ पे डबल ब्रैकेट की जरूरत पड़ती। प्रीवियस जितने एग्जाम्पल्स थे उसमें डबल ब्रैकेट वैल्यू थी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली वैल्यू रखी हुई थी, इसीलिए हमने दो ब्रैकेट्स यूज किए थे। यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं रख रहा, डायरेक्ट ट्यूपल रख रहा हूं। तो एक पहले ट्यूपल बनाया, उसको एक्स में स्टोर किया, और फिर वो वेरिएबल यहाँ पे यूज किया, तो अब यहाँ पे डबल ब्रैकेट की नौबत नहीं आई। तो लॉजिक अब ये लगी कि यार मुझे इसमें डेटा ऐड करना है, हमने कहा तुम कर ही नहीं सकते, चेंज का अलाउड नहीं है, इतने इकट्ठा जुगाड़ लगाते, प्रोग्रामिंग है, हर चीज का जुगाड़ है। जुगाड़ लेके हमने ट्यूपल उठाया, पहले उसको लिस्ट में कास्ट कर दिया। जब लिस्ट में कास्ट किया तो मेरे पास लिस्ट क्योंकि आ गई, तो लिस्ट तो चेंजेबल है, तो फिर मैंने लिस्ट को चेंज कर दिया, y1 इज इक्वल्स टू कीवी, मींस लिस्ट वन की वन इंडेक्स पे जाके जो भी फ्रूट की वैल्यू उसको तब्दील कर दो। तो वन इंडेक्स पे बनाना था, बनाना की जगह पे कीवी प्रिंट कर दिया हमने। लिस्ट को तो तब्दील कर सकते हैं, हेंस लिस्ट हमारे पास अपडेट हो गई। फिर मैंने क्या किया, अब उस लिस्ट को वापस कन्वर्ट कर दिया ट्यूपल के अंदर। अब उस लिस्ट को वापस कन्वर्ट कर दिया ट्यूपल के अंदर। अगेन क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है तो सिंगल राउंड ब्रैकेट्स लगाए और ट्यूपल में कन्वर्ट करके, अब जब मैं ट्यूपल को प्रिंट करूंगा तो वो बनाना की जगह पे कीवी प्रिंट करेगा। बेसिकली कान को यूं पकड़ो या यूं पकड़ो या यूं घुमा के पकड़ो, बात है। असल ये गेम ये कि हमने लिस्ट को तब्दील नहीं किया,
सॉरी ट्यूपल को तब्दील नहीं किया। अगर इस सिचुएशन में मुझे एनी हाउ ट्यूपल पे ही काम करना है, मतलब जिद है, मैं लिस्ट पे नहीं कर रहा, मैं ट्यूपल पे ही काम करना चाह रहा हूं, और फिर मुझे उसमें डेटा भी ऐड करना है, तो फिर लॉजिक ये लगाई जाती है कि लिस्ट ट्यूपल उठाओ, उसको कन्वर्ट कास्ट कर दो लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट के तहत उसमें ऑपरेशंस ऐड अपडेट डिलीट करके फिर फाइनल लिस्ट को वापस ट्यूपल में कर दो। फिर सवाल वही आता है कि जब यही करना तो ट्यूपल लिस्ट ही यूज करो, ठीक है, क्योंकि ट्यूपल का असल मकसद ये है कांस्टेंट। प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट या फाइनल वेरिएबल का। वंस वी डिक्लेयर वेरिएबल वैल्यू इट शुड नॉट बी एबल टू चेंज। इसकी मेन लॉजिक यही है कि वंस मैंने लिस्ट बना दी, अब इसके आइटम्स चेंज नहीं होने चाहिए डाउन द रोड, तो आगे प्रोग्रामिंग में कहीं भी लॉजिक में कोई भी इसको चेंज ना करे, ठीक है, असल मकसद वो है। लेकिन ये वर्क अराउंड एज ए ट्रिक के तौर पे दिया गया है कि आपको पता हो कि यार ये चीज भी हो सकती है, लेकिन ये करते नहीं है हम, क्योंकि इसका मकसद ही है कि मैं इसको तब्दील ना करूं। अगर तब्दील करना है तो ट्यूपल की जगह पे मैं लिस्ट बनाऊंगा, ठीक। एडिंग आइटम, रैंडमली ऐड होगा ना, वो इंडेक्स है नहीं। इज अ सेट, सेट ऑलवेज कंसीडर देम एज एम्प्टी बॉक्स, एक कंटेनर है, सीक्वेंस वाइज नहीं है, उसमें बस चीजें आप डालते जा रहे, किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकता है, ठीक है। इसीलिए ऐड का मेथड है, अपेंड का नहीं है, क्योंकि अपेंड टेक्निकली मींस आइटम के एंड में अपेंड करो, यहां तो स्टार्टिंग और एंड है ही नहीं सेट्स के अंदर, इसीलिए जितनी दफा भी आप एग्जीक्यूट करोगे आपको ऑर्डर लिस्ट डिफरेंट मिलती है, ठीक है। ऐड आइटम, अब हमने ऑलरेडी बात कर दी कि भाईजान ट्यूपल में तो तुम ऐड कर ही नहीं सकते, इसमें अपेंड का मेथड है ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, एरर फेंक देगा। इंसर्ट का मेथड है ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, एरर फेंक देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट बन जाता है, इम्यूटेबल लिस्ट है। तो अब क्या करें, अब ट्यूपल में अगर ऐड करना है तो वही लॉजिक है कि पहले ट्यूपल उठाओ, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, और फिर लिस्ट का अपेंड मेथड लगाओ, उसमें डेटा ऐड करो, और फिर वापस उसको ट्यूपल के अंदर कन्वर्ट करो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं। अब ये जो ट्यूपल बनेगी ये नया ट्यूपल बनेगा, वो क्योंकि वो इम्यूटेबल है, वही स्ट्रिंग वाली लॉजिक, ये स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है। तो अब यहां पे जो बनी, अब ये नया स्ट्रिंग मेमोरी नहीं एलोकेट होगी, तो नया ट्यूपल लिस्ट बन जाएगा। हेंस ट्यूपल में हम ऐड नहीं कर रहे, बेसिक लॉजिक ये। सेट्स के अंदर हाउएवर हमारे पास अपडेट का मेथड मौजूद है। अपडेट का मेथड क्या करेगा कि हम उसमें कंटेंट्स को अपडेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कि क्या हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने एक बनाना वैल्यू डाल दी, मैंने बनाना डाल दिया, अब मैं चाह रहा हूं कि यार बनाना को मैं तब्दील करूं, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं बनाना को तब्दील करूं, बनाना की जगह पे मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, वो नहीं हो सकता सेट्स के अंदर भी, इसीलिए उसको अभी भी अनचेंजेबल कहा गया है, ठीक। इसीलिए सेट्स के साथ भी अनचेंजेबल का वर्ड मौजूद है कि सेट के अंदर भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ऐड हो सकती है, नया आ सकता है, चेंज इसीलिए नहीं हो सकती कि मुझे पता ही नहीं भाईजान बनाना कौन सी इंडेक्स पर है, वो तो रैंडमली डब्बे में पड़ा है। अब मैं अगर एक हाथ उठा रहा हूं तो उसको एक फ्रूट आ रहा है, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्रूट है, चले मैं इफ के साथ चेक कर लूं कि ये बनाना है, लेकिन अब मैं तब्दील करने गया तो इसकी तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, मैं इसको तब्दील कैसे करूंगा कि यार इसकी जगह तो कोई मखसूस है ही नहीं, समझे। इंडेक्स नंबर का मतलब ये कि एक हाथ में मेरे पास बनाना है, एक हाथ में फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, मैं कह रहा हूं यार इस हाथ में मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, तो मैं अपनी इसकी जगह तब्दील करके इसकी जगह पे स्ट्रॉबेरी रहा हूं, ये जगह हमारे लिए लाजमी चाहिए, ये इंडेक्स नंबर लाजमी चाहिए। इंडेक्स नंबर होगा तो उसकी जगह हम पे डेटा को हम तब्दील करेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर नहीं है इसलिए जगह तो है ही नहीं, वो हवा में खड़ा है। अब हवा में मैं कह रहा हूं यार इसकी जगह पे दूसरी लाओ, यार कौन सी जगह, जगह तो है ही नहीं, बनाना है पर किधर है ही नहीं, हवा में, बात समझ में। इसीलिए हम इसको कहते हैं सेट्स आर ऑल्सो अनचेंजेबल, उसकी वैल्यू तब्दील नहीं हो रही है, ऐड हो रही है। ऐड का मतलब एक और चीज फेंक दो, एक और चीज फेंक दो, एक और चीज डाल दो, डब्बे में और चीज चली गई। समझ में आई बात, बात समझ में आई, उम्मीद है थोड़ी बहुत आई होगी। अब इसमें जो हमने अपडेट का मेथड लगाया है, अपडेट का मेथड काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट मौजूद है, उसमें कुछ फ्रूट्स मौजूद हैं, अब इसमें आपने एक और फ्रूट डालना है, एक और फ्रूट डालना है, चेंज नहीं करना, तो हम क्या करते हैं एक और सेट बना लेते हैं, ट्रॉपिकल फॉर एग्जाम्पल, ये एक और सेट मैंने बनाया, उसमें अंदर वैल्यू डाल दी, और फिर इस सेट को उठा के पूरा का पूरा दूसरे सेट में डाल दिया, वो हम अपडेट मेथड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ऐड मेथड हम ऑलरेडी बता कर है कि ऐड से भी आप सिंगल वैल्यू डाल सकते हो, अपडेट मेथड से वो क्या करेगा कि अगर आपने 3-4 वैल्यूज डालनी है ना, तो बार बार या तो ऐड कॉल करो या उन 3-4 को एक लिस्ट में डालो, या वैसे कई सिस्टम से एक और लिस्ट रीड होकर आ रही है सेट्स की, तो वो पूरी सेट उठा के अपडेट से आप दूसरे सेट में डाल दो, वो पूरा सेट उठाएगा मेरे पुराने वाले कंटेनर में डाल देगा। सीक्वेंस अगेन कोई नहीं मैटर करेगी, जब इसको प्रिंट कराएंगे तो वो पूरी की पूरी लिस्ट एप्पल से लेके पपाया तक सब प्रिंट कर देगा,
नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करोगे हो सकता है कि सीक्वेंस तब्दील हो जाए, क्योंकि वो रैंडमली कंटेंट उठा रहा है, इंडेक्सिंग कुछ भी नहीं है। तो सेट्स का ये एक लॉजिक है, इसमें अपडेट का मेथड काम करता है। ट्यूपल्स के अंदर अपडेट ऐड है नहीं, अगर करना पड़ा तो मुझे वही कन्वर्जन वाली लॉजिक लगानी पड़ेगी। पहले लिस्ट में कन्वर्ट करो, लिस्ट को चेंज करो, फिर लिस्ट को वापस ट्यूपल में कन्वर्ट करो, तो फिर ट्यूपल हमारे पास अपडेट पर, वो ट्यूपल भी अब नया ट्यूपल बन चुका होगा, क्योंकि ट्यूपल टेक्निकली अब इम्यूटेबल है। ठीक है, ऐड एनी इटरेटेबल्स इन द सेट्स, तो ऑब्जेक्ट अपडेट जो मेथड है ना सेट्स के अंदर, जो अभी हमने यूज किया था, उसमें हम कोई भी लिस्ट डाल सकते हैं। जहां भी तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में सिर्फ सेट ही डाला था, एक्चुअली उसमें आप ट्यूपल भी डाल सकते हो, उसमें आप लिस्ट भी डाल सकते हो, उसमें आप डिक्शनरी भी डाल सकते हो। तो कोई भी आइटम होगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट बनाया, ये उसमें अब दूसरी मैंने लिस्ट बना दी, ये लिस्ट बनाई, अब मैं चाह रहा हूं ये लिस्ट के जितने भी आइटम है ना मैं सेट्स में डाल दूं, तो आपने सिंपली अपडेट माई लिस्ट करना है। तो आप माई लिस्ट वाला पैरामीटर यहां पे पास करोगे, वो क्या करेगा, जितना इसका डेटा होगा ना वो उठा के आपकी इस लिस्ट में डाल देगा, क्योंकि सीक्वेंस कोई नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज ऑलरेडी नहीं आते, एक एम्प्टी कंटेनर है, यहां से बोरी उठाई सारी इसके अंदर डाल दी, पता, तो वो डेटा इसमें दूसरी लिस्ट में चला गया। तो वो लिस्ट भी जा सकता है, वो ट्यूपल भी जा सकता है सेट्स के अंदर, क्योंकि सीक्वेंस कोई नहीं हमारे पास। ठीक है, हेंस जब इसको आप प्रिंट करोगे तो तमाम के तमाम आइटम्स हमारे पास प्रिंट कर जाएंगे। ठीक, तो ये दूसरी चीज के लिस्ट कैन कंटेन और कैन इंपोर्ट अदर आइटम्स फ्रॉम अदर लिस्ट एज वेल। फाइनली रिमूविंग आइटम्स, अगेन ट्यूपल के अंदर आप रिमूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट है, अनचेंजेबल है, प्योरली इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, प्योरली अनचेंजेबल है, कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई आइटम खुदा ना खास्ता लिस्ट में से रिमूव करना पड़ा, फिर वही लॉजिक कि पहले लिस्ट को कन्वर्ट करो, ट्यूपल को कन्वर्ट करो लिस्ट में, और लिस्ट में से आप रिमूव करो। लेकिन सेट्स अगर बना, सॉरी ये वाला उसका एग्जांपल नहीं है, ये सेट का एग्जांपल है। ओके, तो अगर आपने इसको यूज करना है ट्यूपल को, उसमें से कोई आइटम रिमूव करना है, सेम लॉजिक कि ट्यूपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया, वो आइटम जो आपको हटाना था वो आइटम हटाया, फिर उस लिस्ट को दोबारा आपने ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, एक यूज इसका यही एक तरीका है, लेकिन ये भी जुगाड़ है या एक वर्क अराउंड है, असल में वो ट्यूपल आपका अनचेंजेबल। सेट्स के अंदर क्योंकि हमने कहा आप ऐड भी कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, इसके अंदर हमारे पास मेथड मौजूद है, एक तो रिमूव का, और दूसरा मेथड हमारे पास आ जाता है डिस्कार्ड का। ठीक है, सेट्स के अंदर दो मेथड्स मौजूद हैं कोई भी आइटम रिमूव करने के लिए, रिमूव का और डिस्कार्ड का। ठीक, अगर आप रिमूव करोगे तो उसका एक कंडीशन है कि अगर आप किसी चीज को रिमूव करना चाह रहे हो और वो सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो रिमूव एरर थ्रो करेगा। वो एरर थ्रो करेगा कि भाईजान आपने जो इंडेक्स दी है वो या जो आइटम दिया है नॉट इन द सेट, आइटम इज नॉट फाउंड इन द सेट। ठीक है, कि जो आइटम आप ढूंढना चाह रहे हो इट्स नॉट इन द लिस्ट। लेकिन अगर आप डिस्कार्ड मेथड यूज करोगे तो डिस्कार्ड कोई एरर रेज नहीं करेगा अगर वो आइटम मौजूद नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि हम कोई चीज ढूंढना चाह रहे हैं और रिमूव करना चाह रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आइटम उसमें मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो रिमूव वाला मेथड एरर थ्रो करेगा, रिमूव वाला बोलेगा कि भाईजान इसमें कोई ना कोई आप जो ढूंढ रहे हो ना वो आइटम इसमें मौजूद है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। डिस्कार्ड क्या करेगा, अगर उसको नहीं भी मिला ना तो एरर थ्रो नहीं करेगा, वो एज इट इज आगे बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, वो अज्यूम करेगा कि मैंने आइटम रिमूव कर दिया। ये दोनों में फर्क है। हेंस आप उसको रिमूव बनाना करोगे तो लिस्ट में से बनाना ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और सिर्फ चेरी बचेगा। उसके बाद अगर आपने डिस्कार्ड बनाना दोबारा लिखा, क्योंकि आइटम आप बनाना इसमें मौजूद ही नहीं है, लिस्ट में अपडेट कर चुका, कोई एरर नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप दोबारा प्रिंट कराओगे लिस्ट को तो वो यही लिस्ट एज इट इज प्रिंट करते हैं। तो आप रिमूव भी यूज कर सकते हो, डिस्कार्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समटाइम्स हम रिमूव को प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे एरर का पता चलता है कि यार इसमें डेटा वाकई मौजूद था भी या नहीं भी था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बस ठीक, ये हमारे पास सेट्स और ट्यूपल्स के बेसिक ऑपरेशंस थे। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू डू इज के लूपिंग थ्रू द लिस्ट्स, जो कि वही सेम मैकेनिज्म्स हैं। कुछ लूपिंग के हम फंक्शंस यूज करेंगे, लिस्ट कंप्रेहेंशन यूज करेंगे, और फिर रियल वर्ल्ड कुछ एग्जांपल्स 4-5 में आपको क्लास में नेक्स्ट में करा दूंगा। ठीक, यस बस।